नमस्कार, मैं अंशुल द्विवेदी आपका अपने चैनल में स्वागत, वंदना, अभिनंदन करता हूँ। मैं उपस्थित हूँ बायोलॉजी की ये तीसरी सीरीज़ है हमारे पास, जो तीसरी सीरीज़ के में जो भी प्रश्न हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। मैंने आपसे बोला कि अभी आपने यदि बायोलॉजी की 2 सीरीज़ नहीं देखा है, मैंने 2 सीरीज़ अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। यदि उन्हें नहीं देखा तो उन्हें आप देख लें, क्योंकि परीक्षा में इस समय का पैटर्न क्या चल रहा है कि जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं विज्ञान के, वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। तो आप ये जो सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मैंने पहले भी बताया, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं और इन्हीं में से क्वेश्चन उठ के आपके एग्ज़ाम में आना है। चाहे आप किसी का एग्ज़ाम दें, एसएससी का दें, बैंक का दें, रेलवे का दें, पुलिस का दें या किसी भी राज्य का कोई भी एग्ज़ाम दें, टीचर का एग्ज़ाम, कुछ भी एग्ज़ाम दें आप, सारे क्वेश्चन इन्हीं में से उठ के आते हैं। बस ये क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार इन क्वेश्चनों को रिवाइज़ कर लीजिए, सुन लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन आप कर पाएँगे। हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जबकि नवजात शिशु के शरीर में 300 हड्डियाँ होती हैं। उम्र बढ़ने के साथ ही कई हड्डियाँ आपस में जुड़ जाती हैं। हड्डियाँ कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती हैं। सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी जिसे स्टेपिज कहते हैं और सबसे बड़ी हड्डी जांघ की फीमर होती है, आपको पता होना चाहिए। घटपर्णी, पिक्चर प्लांट और फ्लाई ट्रैप ऐसे पौधे हैं जो कीटों को खाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रेफलेसिया। चौथा, आलू की खेती में आलू के छोटे छोटे टुकड़ों को रोपित किया जाता है, क्योंकि आलू के पौधे अपने पूर्वज पौधों के क्लोन होते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, कुछ बैक्टीरियो में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, जैसे सोमेटियम, स्परालम आदि, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है। छठवें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। रेफलीसिया आर्नोल्डी के फूल दुनिया में सबसे बड़े फूल हैं। ये रंग बिरंगे फूल 91 सेंटीमीटर व्यास के और इनका वजन लगभग 7 किलोग्राम होता है। ये परजीवी बेल हैं और इनके फूलों से सड़ी लाश जैसी बदबू आती है। सातवां क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है, जबकि सबसे छोटा कीवी है। दोनों उड़ने में असक्षम होते हैं। आठवां क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान क्लोरोफिल द्वारा सूर्य प्रकाश की नीले और लाल रंग की किरणों का सर्वाधिक अवशोषण होता है। इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। कैलिफोर्निया का जनरल सरमोन नामक वृक्ष दुनिया का सबसे विशाल वृक्ष है। यह 85 मीटर लंबा और 2030 टन वजन का होता है। 10वां क्वेश्चन, चीनी विस्टेरिया विश्व का सबसे बड़ा फूलदार पौधा है। यह पौधा 1892 में कैलिफोर्निया अमेरिका में लगाया गया था। आज यह लगभग 1 एकड़ भूमि घेरे हुए है। इसका वजन लगभग 228 टन है। जब यह फूल फूलता है तो लगभग फूलों से लद जाता है ये। अब आप सोचो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता ना। पोलियो का टीका बंदर के गुर्दे से पोलियो वायरस लेकर उसे अक्री करके बनाया जाता है। पोलियो का टीका। लैक्टिक अम्ल के मांसपेशियों में जम जाने के कारण थकान महसूस होती है। लैक्टिक अम्ल बनने के कारण दूध फट जाता है और उससे खटास आ जाती है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। रक्त का पीएच 7.4 होता है। 14वां क्वेश्चन है, मलेरिया सिर्फ मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने के कारण से नहीं होता, बल्कि उसके आंतों में पल रहे परजीवी प्लाज्मोडियम के कारण होता है। मच्छर तो केवल एक वाहक होता है। यकृत लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जबकि फीमर जांघ की अस्थि सबसे बड़ी लंबी अस्थि है। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ये क्वेश्चन स्पष्ट रूप से पूछे जाते हैं। मानव आहार में मक्खन और घी जैसी संतृप्त वसा की मात्रा कम होनी चाहिए, क्योंकि संतृप्त वसा आसानी से कोलेस्ट्रॉल में बदल जाता है, जिससे धमनी जाम, अधिक रक्तचाप एवं हृदय संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं। 17वां है, सामान्य अवस्था में श्वसन की दर 15 से 80 प्रति मिनट होती है, जबकि कठिन या परिश्रम या व्यायाम के समय ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाने के कारण श्वसन दर 20 से 25 गुना तक बढ़ जाती है। सामान्यतः हम श्वसन का अर्थ सांस लेना या सांस छोड़ना लगाते हैं, लेकिन इसे श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। श्वसन का अर्थ कार्बोहाइड्रेट्स का ऑक्सीकरण या पाचन होता है। 19वां है, मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी जीभ होती है, जबकि सबसे मजबूत अस्थि जांघ की अस्थि फीमर होती है। ठीक है। 20वां,
एड्रेनलिन हार्मोन संकट, क्रोध, आवेश आदि के समय हमारे शरीर को सुरक्षात्मक कुशलता से कार्य करने के लिए तैयार करता है। इसे लड़ो या मरो हार्मोन्स कहते हैं। किसे? एड्रेनलिन हार्मोन्स को। ठीक है। शहद का प्रमुख घटक फ्रैक्टोज है। ठीक है। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ दांत के ऊपर पाया जाने वाला एनामिल होता है। 23वां क्वेश्चन, स्त्री के गर्भाशय का भार 50 ग्राम होता है तथा संतान को जन्म देने वाली स्त्री की गर्भाशय का भार बढ़कर 100 ग्राम हो जाता है। मनुष्य की हृदय का सामान्य स्पंदन 1 मिनट में 72 बार होता है। हर एक स्पंदन में पहले आलिंदों का संकुचन, फिर निलियों का संकुचन होता है, फिर दोनों एक साथ शिथिलन होता है और हृदय सामान्य धारण के अनुसार धक धक नहीं बल्कि टप डब की ध्वनि करता है। यह एक प्रकार का पंप है जिसका कार्य रक्त को पूरे शरीर में पंप करना होता है। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है, याद रखना। स्टार्च और सेलुलोज दोनों का उद्भव वनस्पति से होता है एवं दोनों बहुलक हैं एवं दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित होते हैं। कैरोटीन एक विटामिन, पेप्सिन एक एंजाइम है, प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन, केरेटिन एक प्रोटीन है, याद रखना। बोतल का दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे कम मोटे होते हैं। उनमें रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है। उन्हें विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं। 29वां है, दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टोज मानव शरीर में 8 वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं। ठीक है। 30वां है, प्राणियों में यकृत रक्त शर्करा को तत्काल अवशोषित कर लेती है। कौन? यकृत रक्त शर्करा को तत्काल अवशोषित कर लेती है। ठीक। ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग वसा के संग्रहण के लिए करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट। विटामिन थायमिन विटामिन B1 को कहा जाता है। ठीक है, ये आपको पता है। पनीर मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। ठीक है। 34वां है, कार्बन सभी जैविक यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व होता है। मानव शरीर में पाचन की क्रिया में प्रतिलवण का कार्य वसा का इमल्सन बनाना तथा उसके अवशोषण को सुगम बनाना होता है। ग्लाइसिन एक अमीनो अम्ल है। हमारे मानव शरीर का अधिकतम भार जल का। ठीक है। दूध के खराब होने का कारण लैक्टोबैसिलस होता है, बिल्कुल पता ही। मानव शरीर का फेफड़ा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। ठीक है। पालक के पत्तों में सर्वाधिक आयरन होता है, पता है। विटामिन B12 का सबसे अच्छा स्रोत बकरी का यकृत एवं स्पाइरुलिना है। ठीक है। आयोडीन एक ऐसा तत्व है जो जंतुओं के लिए जरूरी होता है परंतु पादपों के लिए नहीं। विटामिन C एक अस्थायी विटामिन है जो पकाते समय तथा भंडारण के समय आसानी से नष्ट हो जाता है। मानव शरीर में विटामिन A यकृत में संचित रहता है। विटामिन एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। ठीक है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज कौन सा? पोटेशियम होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। ठीक है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून में मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने होते हैं। इनमें रक्त संचयन नहीं होता है। शरीर के एंजाइम बहुत आवश्यक होते हैं क्योंकि एंजाइम जीव रासायनिक क्रिया के उत्प्रेरक होते हैं। ठीक है। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम सम्मिलित होते हैं। ठीक है। कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। ठीक है। मछली के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुर मात्रा होती है। ठीक है। विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करता, याद रखना। विटामिन आपको ऊर्जा प्रदान नहीं करता। अपोहन का प्रयोग गुर्दे की क्रिया को पूरा करने के लिए होता है। ठीक है। 57 फलों में शर्करा लवण प्रचुर मात्रा में होते हैं लेकिन प्रोटीन अल्प मात्रा में होते हैं। 58 नंबर है, दालों में प्रोटीन और विटामिन प्रचुर मात्रा में होते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट अल्प मात्रा में होते हैं। 59 है, मानव शरीर में रुधिर के स्कंदन में कैल्शियम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान शरीर की ऊष्मा का क्षय के विरुद्ध अवरोधन का काम करती है। ठीक है। कैल्शियम विटामिन B12 रुधिर का थक्का जमाने के लिए आवश्यक होता है। कैल्शियम विटामिन B12 रुधिर का थक्का जमाने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है। यकृत पित्त का स्रावण करता है जो वसा के पाचन में मदद करता है। यह ग्लाइकोजन के लिए संचायक अंग का कार्य भी करता है।
शरीर के रोग प्रतिरोधन में लिम्फाइड ऊतक का बड़ा महत्व है। टोनी सेल्स एवं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स लिम्फाइड ऊतक हैं ये, ठीक है। मांसपेशियों के संकुचन के लिए ऊर्जा प्रोटीन के दहन से होती है। प्रोटीन डी का निर्माण हमारे शरीर में बहुत तेजी से होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी, फोलिक अम्ल विटामिन B6, निकोटीन अम्ल विटामिन B5, पेंटोथेनिक अम्ल विटामिन B3, सभी ये क्या होते हैं, विटामिन होते हैं। ठीक है। नानघर या नान बाई की भट्टी मतलब बेकरी में डबल रोटी बनाते समय डबल रोटी को नरम और स्पंजी बनाने के लिए खमीर ईस्ट मिलाया जाता है। खमीर में कार्बाइड मतलब हाँ कार्बाइड ऑक्साइड गैस होती है जो रोटी को मुलायम और स्पंजी बना देती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो रोटी को मुलायम और स्पंजी बनाती है, ठीक है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन जल की कमी के कारण होता है, ठीक है। एंजाइम अभिक्रिया की दर में वृद्धि एंजाइम अभिक्रिया की दर में वृद्धि अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा को घटाकर करते हैं। नमकीन क्षेत्र में होने वाली वनस्पतियों को हेलोफाइट कहते हैं, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला का सही अनुक्रम पादप शाकाहारी मांसाहारी अपघटक, ठीक है। पतंगा बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होता है, ठीक है। पतंगा बारूदी, ठीक है। एजोला नील हरित शैवाल एवं अल्फा जैव उर्वरकों के रूप में प्रयोग होते हैं, ठीक है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। 75 है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ठीक है। पौधे का पत्ती वाला भाग श्वसन करता है, ठीक है। गिरगिट एक आंख से आगे की ओर तथा उसी समय दूसरी आंख से पीछे की ओर देख सकता है। कृषि की वह शाखा जो पालतू पशुओं के चारे आश्रय स्वास्थ्य तथा प्रजनन से संबंधित होती है उसे पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, ठीक है। बीज के अंकुरण में महत्वपूर्ण कारणों में प्रमुखतः हवा नमी उपर्युक्त ताप होते हैं, सूर्य का प्रकाश नहीं होता, ठीक है। आंख का वह भाग जिसमें वर्णक होल होता है तथा जो किसी व्यक्ति की आंख का रंग निश्चित करता है उसे आइरिस कहते हैं, ठीक है। अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने में नाइट्रोसोमोनास भूमिका निभाता है, ठीक है। जीनोम चित्रण का संबंध जीन्स के चित्रण से होता है। वृक्ष की आयु का वर्षों में निर्धारण उसके उपस्थित वार्षिक बलियों की संख्या के आधार पर किया जाता है। सिनकोना छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, याद रखना। मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करने वाली फसल मटर की फसल होती है, ठीक है। यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अप्राप्त हो जाएंगे। घोंसला बनाने वाला एकमात्र शार्क मैंने बताया था कौन सा, किंग कोबरा। अल्फा किरेटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है, ठीक। गाय के दूध में औसत वसा की मात्रा 7.2% होती है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सभी तत्व प्रोटीन में पाए जाते हैं। ईस्ट और मशरूम फफूंद होते हैं, याद रखना। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। फल विज्ञान के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। पुष्प विज्ञान के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। सब्जी विज्ञान के अध्ययन को ओलेरीकल्चर कहते हैं। जेरेंटोलॉजी वृद्धावस्था के अध्ययन को कहते हैं। जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन को जननांकिकी कहते हैं। एक जली पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। केला और नारियल एक बीज पत्री फल होते हैं। सिनकोना पौधे के तने की छाल से कुनैन प्राप्त की जाती है। ये आपके 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। 2 से 3 बार इन्हें रिपीट कर लीजिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन नॉर्मल हैं, आपसे बनेंगे। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो